और अब बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। हाथरस से बड़ी खबर, वकीलों के चैम्बर में जमकर मारपीट हुई है। दो पक्षों में जमकर मारपीट की तस्वीर सामने आई है। मारपीट से वहां पर भगदड़ की नौबत आ गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिकंदराबाद तहसील परिसर का यह पूरा मामला, जहां पर वकीलों के चैम्बर में आपस में मारपीट हुई। दो पक्षों में यह मारपीट हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अदालत परिसर के बाहर। वकीलों के चैम्बर होते हैं और वहीं पर यह मारपीट हुई है। सुमित शर्मा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। सुमित, कब का यह वायरल वीडियो है और किस बात को लेकर यह मारपीट हुई है? कल देर शाम को एक वीडियो वायरल हुआ है। पूरा मामला इस तरह है कुछ सिकंदराबाद की जो न्यायालय तहसील परिसर है, वहाँ पर दो पक्ष आते हैं अपने अपने मामलों में, वहाँ पर सुनवाई के लिए वहाँ पहुँचते हैं तहसील में। और जब देखते ही पहले उनकी कहा सुनी होती है, उसके बाद इतना मामला भर जाता है कि आपस में मारपीट होने लगती है। और जो वकीलों के जो चैम्बर होते हैं वहाँ तक घुसकर एक दूसरे को पीटते हैं। पूरी तरह से वहाँ पर जो लोग हैं पूरे मामले को लेकर समासीन बने रहे वहाँ पर। उसके बाद भी इन लोगों की मारपीट लगातार जारी रही थी। उसके बाद वहाँ पर जब सूचना को पुलिस पहुंची तो ये लोग वहाँ से फरार हो गए और बाद में थाने पहुंचकर दोनों ने अपने अपने मामले में तहरीर की है। सबसे बड़ी बात ये यहाँ सामने आती है कि दिन दहाड़े तहसील परिसर में जहाँ सुरक्षा होती है, इतनी भारी सुरक्षा के पीछे दोनों इतना इनका मामला पड़ गया। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरक्षा इंतजामों पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। बाइक, तमंचा, गोलियां बरामद हुई हैं। एक बदमाश भागने में कामयाब हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से, इस वक्त की यह बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी है। बाइक, तमंचा, गोलियां बरामद हुई हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर। एक बदमाश भागने में कामयाब हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की ये तस्वीरें हैं। एक बदमाश को वहां पर गोली लगी है। बाइक, तमंचा, गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश भागने में वहां पर कामयाब रहा। पुलिस की टीम फिलहाल फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में नोएडा पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है। बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर। प्रीति, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? आपको बता दूं कि ये जो मुठभेड़ हुई है कल सेक्टर 24 जो चौराहा है नोएडा का, वहां पर हुई थी, जिसमें अभय सिंह नाम का जो आरोपी था उसको पैर में गोली लगी है। हालांकि उसकी जो हालत है अभी स्थिर बनी हुई है और उसका भी पैर अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जब से कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है, तो जिस तरीके से मिशन क्लीन नोएडा के कमिश्नर ने शुरू किया है, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और आए दिन जिस तरीके से मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों में होती रहती है, उसका ये एक उदाहरण है। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। प्रीति हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रही थी। मेरठ से यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश चुहिया घायल हुआ है। नदीम उर्फ चुहिया पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। थाना कोतवाली क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। मेरठ से इस वक्त की यह बड़ी खबर। मेरठ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। और खबर सीतापुर से, जहां पर अंधविश्वास का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक महिला ने अपनी मन्नत पूरी होने पर मां काली के चरणों में अपनी जुबान काटकर चढ़ा दी। मामले की जानकारी होते ही मंदिर पर लोगों का तांता लग गया। सूचना पाकर पहुंची कोतवाली पुलिस ने महिला को इलाज के लिए आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के द्वारा महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। अपनी जीभ काटने वाली महिला ने बताया है कि उसने अपने पति के लिए मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गई। इसके बाद उसने अपनी जुबान देवी के चरण में अर्पित कर दी। इनके में वातावरण बदला, हमारे घर का सुधार हुआ। यही हमारी मन्नत थी, महीना सुधार हो जाएगा तो हम लोग तो महिला ने काली मां को अपनी जीभ चढ़ा दी। मन्नत पूरी होने के बाद किस तरीके से अपने पति के लिए इसने मन्नत मांगी थी और उसके बाद
इसने वहां पर अपनी जीभ काली मां को चढ़ा दी। बड़ी खबर ललितपुर से, जहां पर पानी में डूबने से 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। थाना पूरा कला के ग्राम झाबर गांव का यह मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। गड्ढे में भरे पानी में बच्चों के शव मिले हैं। ललितपुर से एक खबर, जहां पर पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। गड्ढे में डूबने से इन 4 बच्चों की मौत हुई है। एक ही परिवार के ये चारों बच्चे थे। पूरा कला के झाबर गांव की यह घटना है। ग्राम मातेरा थाना पूरा कला अंतर्गत एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें ये पता लगा कि 4 बच्चे जो गांव के बाहर तालाब है उसमें नहा रहे थे, वो डूब गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बच्चों को निकाल के हॉस्पिटल ले जाया गया। दुखद घटना है, चारों बच्चों की डेथ हो गई। वैधानिक कार्रवाई हम लोग उसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं इस मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मामले में दुख जताते हुए ट्वीट किया। सीएम ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद ललितपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चों की गड्ढे में भरे पानी में डूबने से हुई मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को पीड़ित परिवार को अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर देश को संबोधित किया और कोरोना को लेकर लोगों को सावधान किया है। पीएम मोदी ने फिर कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं है, तब तक ढिलाई नहीं है। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। अभी गया नहीं है, इसलिए कोरोना से सावधान रहना है। कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना को लेकर भारत की स्थिति बेहतर है। भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर हो रहा। साथ ही कोरोना मरीजों के लिए देश में 90 लाख बेड्स सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने सबको सचेत किया और कहा कि ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया
या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, पीएम मोदी ने ये मंत्र देकर देश के लोगों को एक बार फिर कोरोना से सतर्क रहने को कहा। सो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें, तभी कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सीएम योगी ने भी पीएम मोदी के इस पहल की तारीफ की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं को हम सभी को इस वैश्विक महामारी के समय में जीवन का मूल मंत्र मानना होगा। त्योहारों का समय है, खुशियां मनाएं, लेकिन भूले नहीं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अपना और परिजनों का ख्याल रखें। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का एक और ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वरुण गांधी सुमित नाम के व्यक्ति से बदतमीजी कर रहे हैं। ऑडियो में सांसद वरुण गांधी बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं और शहर विधायक को कुत्ता कहकर संबोधित कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं सुन रहा था कि आप मुझे इधर उधर भी गाली बक रहे थे, तो मैं आपको धन्यवाद करना चाह रहा था। गाली बक रहे थे? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे भाई हैं। नहीं सुनिए, मैं आपका भाई नहीं हूँ पहली बात जी। दूसरी बात, कोई सरदार जी हैं जो आपके साथ थे और आप गाली बक रहे थे मुझे इधर उधर। मैं आपको बताना चाहता था मेरे भैया, मैं पीलीभीत आ रहा हूँ, है ना, मैं आ रहा हूँ ये सब लॉकडाउन के बाद, तो मैं आपको बुलाऊंगा फिर, है ना। ये बात आप गलत कह रहे हैं भाई साहब ना। सुनिए सुमित जी। नहीं आप गलत कह रहे हैं, आपको हम बहुत सम्मान देते हैं भाई साहब। नहीं सुनिए सुमित जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे नेचर जानते हो ना, मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ। मैं दोस्ती और दुश्मनी अंत तक निभाता हूँ, आप मेरा नेचर जानते हो ना। आप हैं बड़े आदमी भाई, हम छोटे आदमी हैं, जो आप कहते हैं। बात सुनिए, तो हम लोग सुन लेंगे। तो वीएम सिंह, विनोद तिवारी, इन सब कुत्तों की तो बर्दाश्त करती थी, लेकिन मैंने तो बर्दाश्त किसी को किया नहीं, इसलिए कोई ढूंढा नहीं मिलता। नहीं तो आप साक्षी के साथ का है ना, साक्ष्य गलत है। आपने कहा कि संजय गंगवार के साथ हम हैं, मरते दम तक हम इन माँ बेटा को भगाएंगे यहाँ से। ठीक है भैया, मैं आता हूँ, और संजय गंगवार उस कुत्ते को भी बुला लेना, क्योंकि वो मेरे सामने तो भौंक भी नहीं सकता भैया, वो तो मेरे जूते उठाने वाला आदमी है। और सैयद परवेज हमारे संवाददाता पीलीभीत से हमारे साथ फोन लाइन पर। परवेज, वरुण गांधी अपनी लगातार भाषा के लिए जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब विवादों में घिर चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये लगातार दूसरे दिन इनका एक ऑडियो वायरल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि जब पहले दिन ऑडियो वायरल हुआ है तो कुछ लोगों के पास इनके ऑडियो टेप है जिनसे बात हुई थी, उन्हीं ने भी हिम्मत की और इन ऑडियो को वायरल किया। ये जो सुमित नाम के व्यक्ति का ऑडियो वायरल हो रहा है, इसने भी बड़ी हिम्मत के साथ जो है तो ये वीडियो ऑडियो वायरल किया है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं, यहाँ तक के जो पूर्व राज्य मंत्री थे। बिल्कुल परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है, यानी 4G के मुकाबले अब आपके इंटरनेट की स्पीड 5G में 1000 गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका के सैन डिएगो में वर्चुअल इवेंट में ऐलान करते हुए रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडी रेडियसिस मिलकर 5G पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द से जल्द लॉन्च किया जा सके। खबरें लगातार जारी हैं, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।